नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माँ की एक भावुक कहानी। माँ, आप जब भी सिंदूर लगाती हो तो उसे इस चूड़ी में भी क्यों लगाती हो? छोटी सी कुसुम का बड़ा मासूम सवाल था। वह बचपन से अपनी माँ को देखती आई थी कि माँ जब भी सिंदूर लगाती थी तो अपनी चूड़ियों में भी लगाती थी। माँ ने बोली, ओ मेरी कुसुम बेटा, ये चूड़ी नहीं है रे, ये तो शाखा पौला है। ये हमारे लिए सुहाग का चिन्ह होता है और मैं जो सिंदूर लगाती हूँ तो उससे तुम्हारे बाबा की उम्र और लंबी होती है और उन्हें सब बीमारी से रक्षा करती है। कुसुम को बड़ा ही अद्भुत लगता था। 7 साल की कुसुम के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। वैसे बाबा भी उसे प्यार करते थे, लेकिन बाबा के पास समय बहुत कम होता था। और फिर घर में ठाकुर माँ, पीसी मोनी और रतन काकू भी तो थे। बाबा सबको प्यार करते थे और कुसुम को भी प्यार करते थे। और माँ, आहा, वो तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुसुम को ही प्यार करती थी। इसलिए कुसुम की दुनिया उसकी माँ सुषमा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। ये एक छोटा सा सवाल कुसुम हमेशा अपनी माँ से करती और माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया करती। ऐसे ही जब माँ दुर्गा पूजा में पंडाल में जाने को तैयार होती थी तो उस समय में माँ भी बिल्कुल दुर्गा देवी जैसे ही तो लगती थी। कई बार कुसुम देखती कि माँ बाबा को कितना प्यार करती थी, लेकिन बाबा उसे बहुत बार डांट देते थे। इससे कुसुम को लगता था कि बाबा माँ के साथ ऐसा क्यों करते हैं। डांट खाकर भी माँ बाबा से कभी खफा क्यों नहीं होती और गुस्सा होकर भी माँ बाबा के लिए फिर सिंदूर लगाती है और चूड़ी में भी सिंदूर लगाती है। माँ बाबा को इतना प्यार क्यों करती है? एक दिन माँ को ठाकुर माँ की दवाई देने में देर हो गई, क्योंकि कुसुम को पता था कि उस दिन माँ को बुखार था। लेकिन बाबा ने माँ की बात समझी ही नहीं और ना ही माँ का हाथ या माथा देखकर बुखार का अंदाजा लगाया। बस सीधे माँ को डांट दिया कि सुषमा, तुम कितनी लापरवाह हो। तुम्हें तो मेरी माँ का ख्याल ही नहीं है, तुम अपना ही ख्याल करती रहती हो। तुम क्या करती रहती हो दिन भर? जो तुमने माँ को दवाई समय पर नहीं दी। उस दिन कुसुम को बहुत बुरा लगा और इतना बुरा लगा कि उसने सीधे सीधे बाबा को जाकर बोला कि बाबा, आप माँ को इतना क्यों डांटते हो और माँ से झगड़ा भी बहुत करते हो, लेकिन माँ हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचती है और वो सोचती है कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और ज्यादा दिन तक जिंदा रहो। इसलिए वो आपके लिए सिंदूर भी लगाती है और शाखा पोला भी पहनती है। और फिर भी आप माँ के ऊपर इतना गुस्सा करते हो, ये ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए घर में चुप्पी छा गई। बाबा भी एकदम चुप हो गए। जो बात आज तक सुषमा अपने पति से नहीं कह पाई थी, जो बात कुसुम की बाबा को अपनी पत्नी में नहीं दिखाई दी थी, उसकी गरिमा को, उसके त्याग तपस्या का मोल उसको नहीं समझ में आया था। आज उनकी छोटी सी बेटी ने उन्हें समझा दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद कुसुम रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँची और कहा कि माँ, गो माँ, मैंने अभी बाबा से कुट्टी कर ली, आप भी कुट्टी कर लो। आप क्यों उनके लिए इतना सोचती हो? आप क्यों उनका भला सोचती हो, जबकि बाबा आपको डांटते रहते हैं? आप भी बाबा को क्यों नहीं डांटते हो? बाबा तो आपकी लंबी उम्र के लिए कुछ नहीं पहनते और ना ही कोई पूजा करते हैं। तब आप बाबा के लिए इतनी सारी पूजा और दुआएं क्यों करती हो? आज नन्ही बालिका द्वारा पूछे गए इस गुड़ सवाल का जवाब सुषमा के पास नहीं था। ऐसे सवालों का जवाब किसी भी स्त्री के पास नहीं होता है। सुषमा की पति के पास भी इसका जवाब नहीं था
और ना ही ठाकुर माँ के पास। पर उस दिन के बाद बाबा माँ से पहले की तरह नहीं झगड़ते थे और ना ही माँ का सबके सामने अपमान करते थे। कुसुम समझ रही थी कि बाबा अब सुधर रहे हैं, इसलिए अब वह भी थोड़ा थोड़ा बाबा से बात करने लगी थी। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।